मॉब लिंचिंग चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हो या मुस्लिम समाज के साथ हो या दूसरे कमज़ोर वर्गों के साथ हो, मॉब लिंचिंग, लूट, डकैती, रेप, हत्या के इन लोगों की हिम्मत क्यों हो रही है? हिम्मत क्यों होती है कि उन्हें ये पता होता है कि ये सब काम हम करेंगे, इतना अत्याचार, दुराचार, अनाचार हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अपनी जगह पे होते हैं, वहाँ हमारे सब लोग होते हैं, वहाँ पे पुलिस हमारी होती है, वहाँ पे सरकारी अधिकारी हमारे होते हैं, वहाँ के जो नेता अभिनेता हैं वो हमारे साथ होते हैं, वहाँ की जुडिशरी जो है, जजेस जो है, वहाँ पे वो भी एक तरह से उसी माहौल में, जज भी इंसान होते हैं, दबाव में आ ही जाते हैं, या एक पूरा जो इकोसिस्टम बन जाता है उसमें जज भी जो हैं वो भी अछूते नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं उनको भी किसी ना किसी दबाव में या किसी ना किसी माहौल में कलर होना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है उनकी कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम एक तरह से जीत हुई है आज, जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को तकलीफ़ दी है, और उसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा बताऊं कि ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने की जो लोग बात कर रहे हैं, और उनका भय, आतंक, मॉब लिंचिंग चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हो या मुस्लिम समाज के साथ हो या दूसरे कमज़ोर वर्गों के साथ हो, मॉब लिंचिंग, लूट, डकैती, रेप, हत्या, ये सब जो है आप लोग रोज़ देखते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहता आया हूँ कि इन लोगों की हिम्मत क्यों हो रही है? हिम्मत क्यों होती है कि उन्हें ये पता होता है कि ये सब काम हम करेंगे, इतना अत्याचार, दुराचार, अनाचार हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अपनी जगह पे होते हैं, वहाँ हमारे सब लोग होते हैं, वहाँ पे पुलिस हमारी होती है, वहाँ पे सरकारी अधिकारी हमारे होते हैं, वहाँ के जो नेता अभिनेता हैं वो हमारे साथ होते हैं, वहाँ की जुडिशरी जो है, जजेस जो है, वहाँ पे वो भी एक तरह से उसी माहौल में, जज भी इंसान होते हैं, दबाव में आ ही जाते हैं, या एक पूरा जो इकोसिस्टम बन जाता है उसमें जज भी जो हैं वो भी अछूते नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं उनको भी किसी ना किसी दबाव में या किसी ना किसी माहौल में कलर होना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है उनकी कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें, क्योंकि उसी जगह का मसला है, उसी जगह पे सब होना है, उसी जगह उनके सब लोग हैं, सब उनका सिस्टम फिट। तो इसके लिए एक जो क्या हमारे लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग इससे संविधान के प्रति निराश हो जाएं कि संविधान में और भारत के कानून कायदे में और भारत के सिस्टम में कोई रास्ता ही नहीं रहा? ऐसा नहीं है। वही आज एक बड़ी विक्ट्री हुई है। मेरे साथ हमारे ये क्लाइंट बैठे हैं, ये आपको अपनी पूरी व्यथा बताएंगे अभी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका केस, इनके पड़ोस में जो दबंग लोग जिनका ताल्लुक़, एक तो वो पैदा ही सो कॉल्ड जो अपर कास्ट कही जाती है उसमें हुए हैं, तो वो तो उनका दबंगई रहती है। दूसरा, उनके संबंध भी सरकार में और जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे उसमें इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने पूरा शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने कब्ज़े में कर रखा था, और उन्होंने प्लान क्या बनाया कि ये जो कि उनके पड़ोसी हैं, इनकी ज़मीन हथियानी है, इनका घर छीनना है। शिकायत इनसे ये है कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इनकी क्या हैसियत कि ये एक प्रॉपर्टी रख सकें वहाँ पे, यही एक इनका गुनाह है। और दूसरा इनका सबसे बड़ा गुनाह है, जो हमारी नज़र में किसी भी अम्बेडकरवादी का सबसे बड़ी क्वालिटी है, कि ये जान देने को तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया। ये बहादुरी के साथ भारत के संविधान पर विश्वास करके अपनी संघर्ष इन्होंने जारी रखी। हालांकि इन्हें घर से भाग के, पूरे परिवार को ऑलमोस्ट घर से भाग के अलग अलग जगहों पे छुप के अपनी जान बचा के रहना पड़ा। ये लोग हमारे पास आए तो हमने इनका सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, ये कह के, जो मैंने आपको आज बात बताई कि इनका केस अगर हाथरस में चलेगा, और देखिए कैसी जगह पे है जहाँ पे आप हाथरस की वो बच्ची का आपको सबको पता ही है केस जो वहीं चल रहा है, और वो केस भी किस प्रकार से चल रहा होगा, मुझे सोच के दहशत ही होती है कि वहाँ पे कितना दबाव में सारा केस चल रहा होगा। तो हमने ये केस हाथरस में ना होने दे के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, और इसका ट्रांसफ़र जो है आज बड़ी खुशी के साथ आपको बताना पड़ रहा है दिल्ली में हुआ है। अब दिल्ली में हम लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो दबाव का, दहशत का माहौल तो कम से कम दिल्ली में नहीं होगा, ताकि ये अपनी गुहार ठीक से लगा सके और इनको एक न्यूट्रल माहौल में न्याय मिल सके। तो ये एक अच्छी बड़ी विक्ट्री है। इससे एक मैसेज सबको ये जाएगा कि तुम अगर मनुवादी मानसिकता के लोग या अत्याचारी लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर में बैठ के कुछ भी कर लेंगे, अपने एरिया में बैठ के कुछ भी कर लेंगे, तो ये सोच के आप अपराध करें कि ये केसेस आपके ट्रांसफ़र होकर कहीं और भी जा सकते हैं। वहाँ आपका ये सब रौब रुआब, ये अत्याचार करने का सिस्टम और पैराफर्नेलिया नहीं होगा। तो इससे थोड़ा रोक लगेगी ऐसे केसेस में, चाहे वो मुस्लिम समाज के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही हो या शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर मॉब लिंचिंग या रेप, अत्याचार, बलात्कार जो भी है।
तो अब मैं राम स्नेही जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बारे में परिचय भी दें आप लोगों को और अपनी कहानी बताएं, किस हालात से ये निकल के आए हैं और आज ये क्या महसूस कर रहे हैं भारत के संविधान के प्रति और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। मैं सभी मीडिया कर्मियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहूँगा और आदरणीय मीडिया कर्मियों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि माननीय आदरणीय महमूद प्रचा साहब ने मेरा केस लिया और मुझे उम्मीद नहीं थी बंधुओं के मुझे कोई न्याय मिल पाएगा। 27/7/2020 को मेरे परिवार पर भयंकर रूप से 4 बार हमला हुआ। तो भी समाज से आता हूँ, मेरा अकेला ही परिवार है उस गांव में। इलाके में बहुत बड़ी अराजकता है, गुंडों का बोलबाला है और वहाँ अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या संविधान के स्तर से रहने का प्रयास करेगा तो उसके साथ इसी तरह से क्राइम किया जाएगा जैसे मेरे साथ किया गया था। 2 बार मैंने 112 नंबर पुलिस को कॉल किया। 112 नंबर पुलिस पर कॉल करने के बाद पुलिस ने मेरा पक्ष न लेकर के उन गुंडों का पक्ष लिया। उसमें मृदुल कुमार चौहान एसओ हसैन था, उसने 1.5 लाख रुपया लिया। सीओ सिकंदराव ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो इस समय हाथरस में सीओ सिटी है, उसने 80,000 रुपया लिया और मेरी क्राइम सीट को चार्जशीट को ख़राब कर दिया। SC/ST का मुकदमा 308, 326, 307 का मुकदमा बनना चाहिए, 452 का मुकदमा बनना चाहिए था। वो मेरे भाई एडवोकेट रामनिवास को उन्होंने 452 की धारा 323, 504 और 427 लगा करके उसे जेल भेज दिया। और उस समय देखिए जो क्राइम हुआ था हमारे ऊपर, उस क्राइम का देखिए मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए ये फ़ोटो है, इस तरह की स्थिति कर दी गई थी। एकदम मार ही दिया था जान से इनको और इनके परिवार को। ये हाल मेरी 2 जगह से टांग तोड़ दी गई। मीडिया कर्मियों बंधुओं, 2 जगह से टांग तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया और मेरा कुल्हाड़ी से सर काट दिया था आधा हिस्सा, एक हिस्सा। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से जिंदा बचा। देखिए ये ऐसे सब चीज़ें हैं। लेकिन मनवादी मानसिकता के लोगों ने मेरा ये सब कुछ रहना उन्हें पसंद नहीं आया, रास नहीं आया और मेरे परिवार पर उन्होंने हमला कर दिया। मेरे माता पिता को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और मेरे परिवार पर 4 बार हमला किया। ढूंढ करके सर्च लाइट से ढूंढ करके मुझे मार निकाला। मैं एक कोने में छिपा हुआ था। मैंने सीओ सिकंदराव मैंने सीओ सिकंदराव ठाकुर सुरेंद्र सिंह को फ़ोन किया। मैं सर मेरे परिवार पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, मेरा पूरा परिवार डैमेज कर दिया, बुरी तरह से मारपीट की गई है। तो उस सीओ सिकंदराव सुरेंद्र सिंह के शब्द थे, अश्लील गाली देकर के उसने मुझसे कहा कि तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। CUG नंबर देखिए मीडिया कर्मी बंधुओं सबके पास होते हैं और इस समय आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर किसी को पता है कि अगर जिसके पास नंबर नहीं होता किसी जिले के बड़े ऑफिसर का तो गूगल से निकाल करके वो और सबको निकाल ही लेता है। DM को फ़ोन किया, DM ने स्विच ऑफ कर लिया था। CO को फ़ोन किया, CO ने स्विच ऑफ कर लिया था। एसओ हसन मृदुल कुमार को फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। चौकी इंचार्ज सलामुद्दीन खान के साथ में पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुई थी। सबसे पहले उनके कपड़े फाड़ दिए गए। चलो सलामुद्दीन चौकी इंचार्ज महोदय ने जब ये कहा कि सर अपर अधिकारियों को उन्होंने फ़ोन किया कि इनके इस तरह से क्राइम हुआ है और 100 लोगों के साथ कम से कम SC/ST का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, लेकिन उसने उल्टा सीधा करके 6 लोगों के साथ मुकदमा कायम किया बड़ी मुश्किल से और हमारे क्रॉस केस में नाम लिख दिया। 2 क्रॉस केस हमारे उल्टा केस हमारे ऊपर झूठा केस बना करके तैयार कर दिया है, जिसकी NBW वारंट भी जारी हो चुके हैं मान्यवर। देखिए वारंट की कॉपी मेरे पास आ गई है, मैं जान बचा के भाग गया। इस तरह से देखिए वारंट की कॉपी मेरे पास लगा दी गई है और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है पूरे परिवार की। मेरे माता पिता घर पर रहते हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को मारने के लिए लटका दिया गया उल्टा करके। पुलिस से जब इस संबंध में बात की गई तो पुलिस ने उल्टा हमको ही तोड़फोड़ करके, इतनी बुरी स्थिति थी कि देखिए जहाँ जिस व्यक्ति के साथ क्राइम होता है और वो व्यक्ति अगर आपसे प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाता है उच्च अधिकारियों से और वो अधिकारी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। लोग वो अपना हौसला ना छोड़ें, भारत के संविधान पे भरोसा रखें, न्याय मिलेगा। और अब आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि इसको अच्छी तरीके से एक तो पब्लिसिटी भी हो इस केस की, ताकि भारत के संविधान पे लोगों का विश्वास जमे, और दूसरा ये इसलिए भी जानी चाहिए कि जो दबंगई करते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, वो ये समझ लें कि वो अपने इलाके में नहीं दूसरी जगह जाके भी उन्हें मुकदमा झेलना पड़ सकता है, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी और उनका अत्याचार कुछ कम होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए था, इसलिए मैंने आपको तंग किया। और ये हालात पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के ज़्यादातर भागों में यही हालात हैं। हमारे जो लोग हैं उनकी ज़मीन छीनी जाती है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे कराए जाते हैं और फिर भी कोई अगर विरोध करने की कोशिश करता है तो उसको मारने तक की कोशिश की जाती है। ऐसे सैकड़ों मुकदमे, ऐसे सैकड़ों केस बगैर किसी को पता लगे रोज़ होते हैं। इसीलिए एक इस केस से हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि न्याय भी हो सकता है। इसलिए न्याय से डर के और संविधान से डर के लोग जो हैं अत्याचार बंद करें।